अगर आपकी स्किन सूखी सूखी रहती है, मोटापा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, अगर सर के बाल आपके झड़ रहे हैं या कोई छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, आपको भूलने की दिक्कत हो रही है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन सूखी सूखी रहती है या आपने इसके लिए बहुत सारे मॉइस्चराइज़र का भी यूज किया, स्किन मॉइस्चराइज़र का यूज किया, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी जो स्किन है वो रेगुलर सूखी सूखी रह रही है, ड्राई स्किन की आपको प्रॉब्लम रह रही है, या फिर आपका शरीर जो है बहुत जल्दी थक जाता है, या कोई भी काम करने के लिए जब आप जाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको थकान हो जाती है, या फिर आपका जो बॉडी वेट है, आपका मोटापा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, या आपकी जो हेयर हैं, जो बॉडी पे जो हेयर हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर सर के बाल आपके झड़ रहे हैं, आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, आपको भूलने की दिक्कत हो रही है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो हर महीने उनको पीरियड आता है, अगर वो उसकी जो डेट है वो चेंज होते जा रही है, कभी 15 को हो रही है, कभी 20 को हो रही है, कभी 25 को हो रही है, तो और इसके अलावा अगर महिलाएं जो हैं हमेशा सुस्त रह रही हैं, तो और अगर बच्चों की बात करें, अगर बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इन सारी कंडीशनों के पीछे एक चीज़ हो सकती है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिसीज़ होती है। अगर इसकी समस्या चाहे बच्चे को है, चाहे महिला को है, चाहे एडल्ट मैन को है, तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये क्या होती है, इसको मोटा मोटा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, थायराइड क्या होती है। हमारा जो गला होता है, ये जो गला है, इसमें एक सांस वाली नली होती है जिसको कि ट्रैकिया बोलते हैं। उसके दोनों साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको कि हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो बटरफ्लाई की तरह होता है। और इसका ये काम क्या होता है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम कर दे, उसका प्रोडक्शन जो है वो कम कर दे, तो होगा क्या कि हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। और उसके साथ साथ जो अगर ये बच्चों में कम हो जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर बड़ों में अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, तो मैंने ऊपर इतने सारे सिम्टम्स बताए थे, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज़ जो है उसको बोलते हैं। अब इसके कारण क्या रहते हैं भाई, देखिए ये तो समझ में आ गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज़ है, लेकिन इसके कारण क्या है, कारण को भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इसके कारणों को भी, इसके कॉजिंग फैक्टर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है, ये कई बारी जन्मजात बीमारी होती है। बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम पे उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, तो इसको जन्मजात भी बोलते हैं। और कई बारी क्या होता है, अगर आयोडीन का सेवन कम कर दिया जाए, आपका बच्चा है उसको आयोडीन आप प्रॉपर मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं, उसका जो नमक है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बड़े के लिए भी उतना ही मतलब महत्वपूर्ण है। और बाकी अगर आप एंटी थायराइड ड्रग का यूज करते हैं, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, चाहे महिला हो, तो उसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। और जितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी वो देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा बात करें सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो इसमें क्या होता है, जो T3, T4 जो हार्मोन होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अब ये सिक्रीट क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आपको मान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर आपके आयोडीन की कमी है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, इस तरीके की प्रॉब्लम, या फिर ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो भी जो थायराइड ग्लैंड है प्रॉपर सिक्रीशन नहीं करती है थायरोक्सिन हार्मोन का। इसके अलावा तीसरे टाइप की बात करें तो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज बोलते हैं इसको। मतलब कॉजिंग फैक्टर होता है ये। इसमें क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, उससे के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो TSH हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो क्या करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है जा करके कि T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन किया जाए। मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है TSH हार्मोन, कि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन अगर TSH का लेवल कम हो जाता है तो भी हमारी जो बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
अब ये सेंट्रली प्रॉब्लम होती है, मतलब दिमाग की प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई ट्यूमर हो जाए या कोई इंजरी हो जाए तो इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। अब हम इसको समझते हैं डायग्नोसिस को। अब पता कैसे लगेगा कि ये वास्तव में हाइपोथायरॉयडिज्म की ही प्रॉब्लम है। इसके लिए देखिए टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं T3, T4 और TSH। T3 की फुल फॉर्म होती है ट्राई आइडो थायरोक्सिन हार्मोन, और T4 की फुल फॉर्म होती है थायरोक्सिन हार्मोन, और TSH की जो होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए होता क्या है, जो TSH है ये सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड करे। लेकिन अगर TSH का लेवल मान लीजिए घट जाता है तो होता क्या है, T3 और T4 का लेवल भी ऑटोमेटिकली घट जाता है, क्योंकि अगर ये स्टिमुलेट ही नहीं करेगी थायराइड ग्लैंड को तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ही नहीं करेगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुई। अगर किसी और अदर वजह से भी T3 या T4 हार्मोन का जो लेवल है बॉडी में घटता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज ही बोलते हैं। अब आपको कंफर्म कैसे करना है, देखिए इसमें होगा क्या, जब आप डायग्नोसिस टेस्ट कराएंगे तो TSH का लेवल तो हाई मिलेगा, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो T3 T4 का जो सिक्रीशन है वो कम कर रही है, तो हमारा जो दिमाग है TSH का सिक्रीशन ज़्यादा करेगा ताकि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाए और T3 T4 हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाया जाए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का जो लेवल है हमारी बॉडी में नॉर्मल हो सके। तो जब भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होगी तो T3 T4 का लेवल कम होगा और जो TSH है उसका लेवल ज़्यादा होगा। ये तीनों हार्मोन का लेवल जो है जांच में दिखाया जाता है, और ये एक ब्लड के द्वारा जांच होती है। तो ये तो हुई डायग्नोसिस की बात, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। अच्छा, आप कंफर्म हो गया तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट में क्या करना है। ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है कि एक टैबलेट आती है लीवोथायरोक्सिन 100 mcg करके। इस टैबलेट, ये माइक्रोग्राम है, 100 ये मतलब mcg है, mg नहीं है, ठीक है। तो 100 mcg की टैबलेट आती है लीवोथायरोक्सिन की। इसको आपको दिन में एक बार खाना होता है और इसको रेगुलर बेसिस पे खाना होता है लगभग 6 मंथ तक। उसके बाद क्या है, आपको दोबारा से चेक कराना है कि अपना डायग्नोसिस टेस्ट कराना है T3 T4 और TSH का, कि आपका जो बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल प्रॉपर अमाउंट में हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है इस ट्रीटमेंट को, अगर हो गया है तो इस टैबलेट को रोक दिया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडाइज्ड वाले नमक का सेवन करना पड़ता है, जिसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। उस तरीके की चीज़ों का, उस तरीके मतलब उसी तरीके के नमक का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। इतना आप करेंगे तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से उसका भला हो जाए। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है, या आप हेल्थ के रिगार्डिंग कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, या मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं वैल्यूएबल मेडिसिन, मेडिकल लाइन और हेल्थ से रिगार्डिंग कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।